लेकिन इतना तय है कि जो अभी जहाँ तहाँ जो सुनने को मिल रहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं हम लोग हिना साहब को मदद करेंगे, तो कहीं फॉरवर्ड वोट हिना साहब के पास सटा तो हिना साहब जीत जाएंगे चुनाव, ये फाइनल है। लोकसभा चुनाव का जैसे ही सरगर्मी बढ़ रहा है, लगातार नेताओं की बोलबाला जो है सामने आ रही है। हम बात कर रहे हैं बिहार के सीवान लोकसभा सीट को लेकर। सीवान लोकसभा सीट से एनडीए और महागठबंधन की सीट की जो बात थी, सब कुछ क्लियर हो गया और उम्मीदवार भी मैदान में उतर चुके हैं। और सीवान में 3 नाम जो है काफ़ी चर्चा में है, विजय लक्ष्मी कुशवाहा और बिहारी चौधरी और हिना साहब। उसी को लेकर मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट दिलीप कुमार सिंह मौजूद है। बात करेंगे आखिर सीवान लोकसभा में क्या कुछ होने वाला है। सर देखिए, यदि अब तक का जो फिगर सामने है उसमें हिना साहब का नाम आ रहा है और बिहारी चौधरी जी का नाम आ रहा है और विजय लक्ष्मी जी का नाम आ रहा है। तो यदि इन तीनों पे चर्चा करें तो अभी इससे स्पष्ट नहीं, एक आदमी और जरूर खड़ा होगा, कोई ना कोई। बीजेपी का जो अपना कैडर वोट है, बीजेपी से कोई आएगा, एकदम पक्का है। जदयू का एनडीए से तो प्रत्याशी तय हो गया, तय है, उसके बाद में भी एगो प्रत्याशी आएगा, पक्का है, एकदम फाइनल आएगा। अब का जो स्थिति है इसमें हिना साहब के अभी अपने कर्जकर्ता हैं, उनकी भी संख्या 1-1.5 लाख है जी। रमेश सिंह कुशवाहा हैं, उनके भी कुछ लोग हैं अपने, वो भी है। फिर एनडीए के कुछ कैडर वोट है और आते हैं अवध बिहारी चौधरी पर। तो अवध बिहारी चौधरी के पलड़ा भारी रहेगा यादवों में। तो ऐसे में अभी त्रिकोणात्मक लड़ाई जी किस करवट बैठेगा अभी स्पष्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन अच्छा, हिना साहब से 2 दिन पहले भूमिहार प्रामाणिकता मंच के जो अध्यक्ष हैं संतोष कुमार मिले हुए थे और लगातार हिना साहब को सपोर्ट मिल रहा है। ब्राह्मण हो, राजपूत हो गए, भूमिहार हो गए, तमाम फॉरवर्ड क्लास का जो है हिना साहब को सपोर्ट मिल रहा है। तो कितना असर पड़ेगा एनडीए की और महागठबंधन और हिना साहब में, क्या कुछ असर पड़ेगा? देखिए, केवल पार्टी का टिकट लेकर के विजय लक्ष्मी जी आई हैं जी। केवल पार्टी का टिकट लेकर आई, क्षेत्र में उनका दौड़ा नहीं है, क्षेत्र से लोगों से मिले, उनका नया चेहरा होगा। रमेश सिंह कुशवाहा को हाँ भले ही लोग जानते हैं, राजनीति में थे, उनको जानते हैं लोग, लेकिन घर दरवाजे तक हिना साहब दौड़ी हैं और साहबुद्दीन साहब का अपना क्षेत्र रहा है। तो इसका बेनिफिट हिना साहब को निश्चित मिलेगा। जो अभी फिगर लग रहा है, एक कैंडिडेट कोई आएगा ना और खड़ा हो जाएगा, जैसे जो जहाँ कहीं से सुनने को मिल रहा है, एक कैंडिडेट जहाँ मैदान में आएगा ना, एकदम निश्चित है कि एक आदमी का पलड़ा भारी जाएगा। मतलब 4 कैंडिडेट जो होंगे पूरी चर्चा में रहेंगे। 4 कैंडिडेट होगा, सिवान चर्चा में रहेगा, पक्का है। अब अभी भी जो यदि कंक्लूजन निकाला जाए जोड़ करके, पूरे जातिगत समीकरण से जोड़ घटा लेते हैं यदि, तो भी हिना साहब का पलड़ा भारी जा रहा है, फाइनल है। तो मतलब क्या माना जाए, हिना साहब या एनडीए या महागठबंधन? मतलब आप भी लगातार क्षेत्र में घूमते रहते हैं, क्या लग रहा है, मतलब सीवान में क्या हो जाएगा, कुछ कहना मुश्किल है? जैसे 400 पार के नारा पर एनडीए के प्रत्याशी विजय लक्ष्मी हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, जदयू के पदाधिकारी हैं, बीजेपी के पदाधिकारी हैं, उनके साथ लगे हुए हैं। लेकिन विजय लक्ष्मी का टिकट मिलना कुछ लोगों को खटका अच्छा नहीं लगा। विजय लक्ष्मी को नाराजगी है, एनडीए नाराजगी है। जो लोग खुल के नहीं कर रहे, नेता खुल के इसलिए नहीं कर रहे हैं कि यदि खुल के कुछ कहेंगे तो सामने विधानसभा चुनाव है, तो उस विधानसभा चुनाव में भी उनको प्रभावित होना पड़ेगा, उनको टिकट नहीं मिलेगा। इसीलिए देखे पूरे बिहार का यदि आंकड़ा देखे ना, तो जिसका भी टिकट कटा है ना, वो कुछ बोल नहीं रहा है, चुपचाप साइलेंट है। ये नहीं करे कि हम निर्दलीय लड़ेंगे, चाहे हम बागी उम्मीदवार बने, कहीं तो कोई नहीं आ रहा है। इसीलिए नहीं आने का कारण क्या है, तो सामने विधानसभा चुनाव है। वही हाल यहाँ भी है कि लोग विजया लक्ष्मी का टिकट मिलना लोगों में खटक रहा है कि काहे मिला इनको, लेकिन लोग खुल के इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि चूंकि सामने एकदम इसके बाद वाला चुनाव विधानसभा का चुनाव है, इसलिए लोग नहीं बोल रहे हैं। नहीं तो स्थिति स्पष्ट है, लोग जो नेता है खुल के नहीं बोल रहे हैं कि हम बगावत में उतर जा रहे हैं, भीतर घात लोग करेंगे। राजनीति में चलता है कि सामने चेहरा दिखाएं किसी और का, वोट दिलवाएंगे किसी और का। ऐसी स्थिति में हमको लगता है कि हिना साहब का पलड़ा भारी जाएगा। अच्छा, महागठबंधन से अवध बिहारी चौधरी को टिकट मिल गया, तो महागठबंधन से क्या होगा? एनडीए में तो नाराजगी इधर उधर कुछ लग रहा है, लेकिन महागठबंधन में क्या लग रहा है, प्रत्याशी को लेकर कुछ खटक पटक? देखिए, अवध बिहारी चौधरी भी हिना साहब बहुत पुराना रिश्ता है दोनों लोगों से, मैंने पार्टी को लेकर के, पारिवारिक स्थिति को लेकर के। लेकिन अब तो नाराजगी है। अब तो ठीक, अब तो चुनावी रणनीति में आएंगे तो प्रतिद्वंदी हो गए, तो उनके भी लोग जो होंगे इनके समक्ष सामने नहीं आएंगे, इनके लोग उनके भी सामने नहीं आएंगे, दोनों लोग लुका छिपी वाला खेल खेलेंगे। अब चुनाव के दिन क्या करेंगे वो लोग, चुपके से वोट किसको देंगे,
यो बात है, सामने कोई नहीं है। जो बिहारी चौधरी जी के साथ रहा वो शहाबुद्दीन साहब जिंदाबाद, हिना साहब जिंदाबाद, कई तरह के नारे निकले थे। और जो लोग शहाबुद्दीन साहब के बहुत नज़दीकी थे वो भी बिहारी चौधरी जिंदाबाद का नारा लगाते थे, एक ही साथ में थे, एक ही खेमा के दोनों लोग हैं। तो बेशक है कि ये चलेगा, एकदम बंद डब्बा में चलेगा चुनाव पूरा, मतलब महागठबंधन का। एनडीए के जो लोग हैं, पदाधिकारी हैं, जो वोटर हैं, वो अभी से चिल्ला रहे हैं कि हम लोग 400 के पार जा रहे हैं, हम लोग का सीट निकलेगा। लेकिन कहना मुश्किल है। एक कैंडिडेट कोई और खड़ा होगा तब जाकर के स्थिति सामने आ जाएगी। अच्छा, सभी पार्टी के लोग एक तरफ, एनडीए हो गए एक तरफ, महागठबंधन एक तरफ, और निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब एक तरफ। हिना साहब का जो मैंने क्रेडिट वोट जो है ना, उनका अपने लोग जो हैं वो सब बिरादरी में हैं। ऐसा नहीं है कि किसी खास बिरादरी में है हिना साहब का वोट। हिना साहब का एकदम जुआ लोग है, वो ओसामा साहब के साथ है। हिना साहब, उनका शहाबुद्दीन साहब के जो लोग थे उसमें से कोई चैनमारी नहीं कर सकता है, ये पक्का है। इसलिए पलरा जाएगा उधर। अब भले निर्दलीय है लेकिन लड़ाई काफी है, लेकिन टक्कर देंगे एकदम, माने पार्टी वाला टक्कर देंगे, फाइनल है। और उसका प्रभाव गोपालगंज और महाराजगंज दोनों लोकसभा में पड़ेगा, ये फाइनल है। सिवान का टिकट कटना, महागठबंधन का हिना साहब का नहीं बनना, गोपालगंज और महाराजगंज दोनों में प्रभाव पड़ेगा, ये पक्का है। मतलब कुछ भी कहना मुश्किल है कि सिवान में क्या होगा। सिवान में कहना मुश्किल हो गया है, एकदम खिचड़ी बन रहा है वहाँ पर। स्पष्ट नहीं, एक कैंडिडेट को खड़ा हो जाने दीजिए, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अब चुनाव का परिणाम कहाँ जाने वाला है। एक कैंडिडेट और कोई खड़ा हो जाए, जैसे ये 3 लोग हैं, और बिहारी चौधरी जी हैं, हिना साहब हैं, विजया लक्ष्मी, एक कैंडिडेट कोई और आ जाने दीजिए, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। एक आदमी और आएगा, एक आदमी आएगा, जरूर आएगा। अभी हम लोग नहीं कहेंगे, हो सकता कि नहीं आए तो, लेकिन एक कैंडिडेट कोई आएगा, पक्का है कि वो आएगा। तब जाकर के स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जब चरकोणात्मक लड़ाई जब शुरू होगा तो सामने फाइनल आएगा जो रिजल्ट किधर जाता है। आपने सुना सिवान लोकसभा सीट के बारे में मेरे साथ जो बातचीत करने को लेकर सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद थे। तमाम हमने भी सवाल किए, इनके द्वारा साफ तौर पे बारीकी से जवाब दिया गया कि सिवान का जो सीट होगा काफ़ी चर्चा में रहेगा। लेकिन अभी तक कुछ भी कहना मुश्किल है कि सिवान में आखिरकार सिवान का जो है किंग मेकर कौन बनेगा, अभी तक कहना मुश्किल है। क्योंकि 3 कैंडिडेट तो सामने आ गए हैं, एनडीए से, महागठबंधन से और निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब तो सामने आ गई है। लेकिन एक कोई और व्यक्ति है जो मैदान में आएगा, वहीं बताएगा कि आखिर मैदान में आने के बाद लड़ाई कितना मुश्किल होगा और सरताज जो है किसके सर चढ़ता है, ये तो 4 जून के बाद पता चलेगा। फिलहाल इस खबर को लेकर क्या कुछ राय है, जरूर कमेंट में बताने का प्रयास करें।